नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और इस वक्त है देश की आवाज का, आपके पसंदीदा प्रोग्राम का। और देश की आवाज में आज वैक्सीन को लेकर एक अहम खबर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वैक्सीन को लेकर कोई अनिवार्यता नहीं है, किसी पर दबाव नहीं बनाया जा रहा। फिर सवाल यह खड़ा होता है जिस पर आपकी राय आना जरूरी है, आपसे चर्चा जरूरी है। देश में किस तरह की बातें हैं इसको लेकर कि क्या वाकई में अनिवार्य नहीं है वैक्सीन लगवाना। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के जवाब पर आपकी राय क्या है। कोरोना से लड़ने के लिए क्या वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन को लेकर संशय क्यों बरकरार है। क्या वैक्सीन को लेकर संशय अब और ज्यादा बढ़ने लगेगा। जो भी आपके जहन में है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ आज के सवाल पर। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और वैक्सीन की वजह से ही जो इस वक्त एक माहौल है, जो आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा कि लोगों के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब है। तो क्या इसको भी देखकर देखा जाए कि हाँ, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है तो कम से कम बहुत ज्यादा प्रभावशाली या खतरनाक साबित नहीं हो रहा है कोरोना इस वक्त, या कोरोना का कोई भी नया वेरिएंट। तो जो भी आपकी राय है आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सवाल आपके सामने है। के लिए वैक्सीन जरूरी है, लोगों की भीड़ भी है वैक्सीन सेंटर्स पर और लोग लगवा रहे हैं। इसको लेकर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और जरूरी भी कहा जा रहा है। कई जगहों पर तो कुछ ना कुछ फैसले लिए गए, जैसे हरियाणा में लिया गया एक फैसला कि आपको कहीं भी किसी सरकारी इदारे में, कार्यालय में नहीं जाने दिया जाएगा, सार्वजनिक जगहों पर, या फिर बस में नहीं बैठने दिया जाएगा। कुछ जगहों पर राशन नहीं लेने दिया जाएगा बिना वैक्सीन लगाने वालों को। कुछ जगहों पर यह था कि शराब नहीं मिलेगी आपको। और फिर दूसरी तरफ इस तरह का बयान कि वैक्सीन को लेकर कोई भी दबाव नहीं है, किसी पर भी कोई दबाव नहीं है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कैप्टन साहब। नमस्कार। नासिर भाई राम राम। जी राम राम, कहिए। देखिए नासिर भाई, आपकी अब चैनल जो है बहुत पूरे हिंदुस्तान में सब प्रदेशों में देखते हैं जी। वैक्सीन के बारे में दुनिया में कहीं कोई संशय बरकरार नहीं है। जिन आदमियों ने 2 अच्छी वैक्सीन जो अपने फुल्ली वो हैं प्रोटेक्टेड, उनको ऑक्सीजन की और वो जो है अपना उससे आगे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। और इसलिए हर आदमी को फाइजर, कोविशील्ड, कोवैक्सीन अब नहीं आए, अपने डॉक्टरों से अपने ग्रुप में सलाह करके लगवा लेनी चाहिए जी। अब बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्यों दिया गया। हलफनामा के कारण ये है कि आपके शरीर के साथ कोई किसी किस्म की छेड़खानी नहीं कर सकता। ना तो कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकता, ना आपको बोलने की मजबूर कर सकता, ना आपको कोई टीका दवाई, क्योंकि ऐसे ऐसे फरेबी और दुष्ट हैं अपने अपोनेंट्स को जो है बिल्कुल सारे के सारे जान से मारते हैं अगर आप कह देंगे मेरा टीका लगा लो। राम राम भाई। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कैप्टन साहब। और आप भी जुड़ सकते हैं। कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से, स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे वो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इस समय ये जो विपदा आई है, देश के विश्व के कई देशों ने कंपलसरी रखा है, न्यूजीलैंड देखिए, बाकी कंट्रीज में, कि टीकाकरण करना है। अगर टीका लगाना है तो ये एक मानव के हित में है। मुझे लगता है लोगों को इस समय सहयोग करना चाहिए और जो लोग टीका नहीं लगवाए हैं उन्हें लगवाना चाहिए। जी मैम, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब, कोविड टीका जरूरी नहीं है, ये इंसान पर निर्भर करता है कि वो टीका लेना चाहता है या नहीं। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध टीका नहीं लगाया जा सकता। और ये सही बात है, कोविड टीका किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं लगाया जा सकता। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज को। और इसके बाद क्या लोगों में अब
टीके लगवाने को लेकर, वैक्सीन लगवाने को लेकर प्रोत्साहन कम होगा? हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है, जागरूकता कम होगी इस तरह की बातों से, या फिर ये वाकई में है कि कोई भी अगर नहीं लेना चाहता है तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा? प्रेम जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। सर, केंद्र सरकार ने ये हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि भारतवर्ष में तो राज्य सरकारें जो करती है वो अपना करती है। क्योंकि किसी की आपत्ति गई होगी कि बस में नहीं चढ़ने देंगे, गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाने देंगे, यहाँ नहीं करने देंगे, राशन नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, अलग अलग राज्यों में ये चीजें हुई है। तो केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया इस बात से कि हम कंपल्सन क्यों बोले, हम कंपल्सन तो हमने कभी किया ही नहीं है। तो राज्य ने किया, कंपल्सन क्या है, उसको प्रेस करना, दैट इज काइंड ऑफ कंपल्सन। तो अगर राज्य सरकार ने दिया, जैसे हरियाणा ने दिया या और भोपाल वहाँ पे और सरकारों ने दिया, तो सर एक्चुअल में क्या है कि जो डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं कि आप मत लीजिए, पहली दूसरी लहरों में उन्होंने कहा था कि ये टीका ठीक है, अब तीसरी लहर में वो उसके लिए कह रहे हैं कि इसमें कोई इतनी जानलेवा नहीं है। अच्छा, दूसरा, जब किसी को प्रेस करके दिया जाता है तो बहुत से जन तो उसको प्रेस डर की मारे ले लेते हैं और बहुत से जन नहीं लेते हैं। तो सर ये सब जो केंद्र सरकार है, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन वही होगा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर कोई लगाया जाए जुल्म, राज्य सरकार पलटेगी। मेरी समझ में तो यही आता है खाली सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। दीपिका जी हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। दीपिका जी क्या कहेंगी? सर मैं तो ये कहूंगी कि गवर्नमेंट खुद नाकामयाब है और उसको खुद नहीं पता कि वो क्या चाहती है। क्योंकि पहली बात तो आपने इंटरनेशनल जो एक बीमारी फैली उसको आने दिया और फिर उसको करके उसको बोला कि भाई ये कोविड है, लॉकडाउन पूरा, आप घर के अंदर बैठे। उसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि वैक्सीनेशन लगाइए। उसके बाद में गवर्नमेंट ने डोज पे देना शुरू किया। अब आप देखिए आज की डेट में कोई फुली वैक्सीनेटेड है वो भी नौकरी कर रहा है और कोई नॉन वैक्सीनेटेड है वो भी नौकरी कर रहा है। एक बंदे की पर्सनल चॉइस की वजह से अगर कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है तो वो किसकी जिम्मेवारी है? ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको एक चॉइस का मैटर नहीं है ये, क्योंकि आपकी इच्छा हो सकती है कि आप वैक्सीनेशन ना लगाए तो घर पे बैठे। और शुक्रिया आपकी जी वजह जी, से बात और पूरी लोग कीजिए भी बीमार पड़ रहे हैं, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, इसमें चॉइस कहाँ से आई? तो आप ये कह रही हैं कि सबको लगनी चाहिए, दबाव भी होना चाहिए? बिल्कुल, आपको सबको लगनी चाहिए और जिनको नहीं लगी वो घर पे बैठे, जिनको नहीं लगानी वो भी घर पे बैठे, ताकि वो दूसरों को तो बीमारी ना फैलाए। उनकी वजह से हम क्यों बीमार हुए? शुक्रिया मैडम, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत सी अहम बातें आपने कही और आप भी जुड़ सकते हैं। बहुत अहम इशू है ये, वैक्सीन लगना जरूरी है। कई राज्यों में फैसले हुए हैं कि भाई वैक्सीन नहीं लगाए तो ये नहीं मिलेगा, वैक्सीन नहीं लगाई तो ये नहीं करने दिया जाएगा आपको। फिर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार एक याचिका वहां पर आई थी और उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। तो फिर कहा गया, इवारा एक फाउंडेशन है उसने याचिका दायर की थी कि बड़े कोविड-19 टीकाकरण बड़े सार्वजनिक हित में है। तो उस पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जरूरी नहीं है, मतलब किसी पर दबाव नहीं है, बिना सहमति के जबरन कोविड-19 का जो टीका है, वैक्सीन है, वो हम नहीं लगाएंगे, नहीं लगाई जा रही है। टीका जरूरी नहीं है, ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो लेना चाहते हैं या नहीं। किसी की इच्छा के विरुद्ध उसको टीका नहीं लगाया जाएगा। राम जी भाई हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राम जी भाई। नमस्कार सर जी कहिए। कोरोना की वैक्सीन अपनी खुद की जान की सुरक्षा करती है और सभी को वैक्सीन लेना जरूरी है जी। सभी को सक्षम नहीं रखना चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सही हो सकता है, सरकार देश की जनता को जबरदस्ती वैक्सीन का नहीं बोल सकती है लगाने का। लोकतंत्र में नहीं है ये कानून जबरदस्ती लगाने का। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। अब जब इस तरह की बातें हैं कि एक तरफ यह है कि किसी को भी जबरन वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं लगाई जाएगी, दूसरी तरफ मान लीजिए अब किसी को कहीं पर सफर करना और किसी राज्य में फैसला हो जाए कि आपको रोडवेज की बस में नहीं बैठने दिया जाएगा, किसी राज्य में फैसला हो जाए कि आप जब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तब तक आपको राशन नहीं दिया जाएगा, तो क्या यह भी एक तरीके का दबाव नहीं है या दबाव है? अब बलदेव जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका बलदेव जी, क्या कहेंगे?
नमस्कार जी। नमस्कार। इसके बारे में कहना चाहूंगा, जब एक ये संक्रामक बीमारी है तो इसके तो जरूरी लगने चाहिए, ताकि जैसे एक साइड में तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है इसके ऊपर और लोग भी खर्च कर रहे हैं, दूसरी साइड में इसको ये कहते हैं भी जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं? जरूरी होना चाहिए। जब वैक्सीन बनी है तो इसके ऊपर कितना खर्च हुआ है और आगे ये बीमारी न फैले हमारे बच्चों को, तो इसको कंपलसरी करके लगाना चाहिए। जो नहीं लगवाते उनकी फैसिलिटी बंद करनी चाहिए। पर क्योंकि ये ऊपर के अफसर ही खुद ही नहीं लगवाना चाहते, इसलिए ये वो कर रहे हैं। साथ में इसके लिए बजट भी हमें मिले, उसमें से हमें कुछ खाने को मिले, और दूसरी साइड में वो ये कह देते हैं कि जी इसकी जरूरी नहीं है। तो ये गलत है सर, इसको कंपलसरी और होना चाहिए ताकि देश का पैसा और देश की जो वो है बचे, हर चीज देश के लोगों की सेहत बचे, जिंदगी बचे। तो ये जरूरी है कि इसमें कंपलसरी करना चाहिए, और जो नहीं लगवाते उनके लिए हर चीज बैन होनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कंपलसरी होनी चाहिए। देश के लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, इंसान की अपनी मर्जी है, उसका शरीर है, वो क्या चीज अपने शरीर में किस तरह की दवा लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, उसकी मर्जी है। जीवन लाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जीवन लाल जी क्या कहेंगे? ऐसा है सर जी, तो हरियाणा के अंदर इन्होंने कंपलसरी किया है ये टीका, और लोगों को आना जाना बंद कर दिया। कोई आदमी मरीज है, कोई बीमार है, मेरे जैसे मेरी बाईपास हुई। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात पूरी कीजिए। हाँ जी, मेरी बाईपास हुई है जी। और ये इसके बारे में कोई बाईपास वाला लगा सकता है, लगा सकता है। मेरे 160 में मेरा बीपी रहता है, और नीचे वाला बीपी 110-15 रहता है मेरा। कभी भी इस बात के ऊपर कोई बहस ही किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। हाँ जी देख लो जी, लगवा लो जी, ये तो कोई बात नहीं बनी ना। तो किसी को बाईपास भी है, बीपी हाई रहता है, लगवा सकता है, नहीं लगवा सकता, कुछ ऐसी जानकारी तो देनी चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, वैक्सीन क्या अनिवार्य नहीं है? क्यों ये कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को? अजहर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अजहर जी। हाँ जी, ये जो है ना, पहले टेस्ट होना चाहिए उसका जी, क्या वो टीका बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता। कहीं कोई टेस्ट नहीं हो रहा, वैसे लगा रहे हैं जाके। ये कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। अगर उसका शरीर बदला, कईयों की डेथ हो चुकी है टीका लगाने के बाद, कितने केस हुए हैं जाके, क्योंकि वो बगैर टेस्ट के लगा रहे हैं ना, तो उसमें वो उनके बर्दाश्त नहीं कर सके जाके। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विकेश बत्रा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। बत्रा जी क्या कहेंगे? यार ये वैक्सीनेशन ना कईयों को लगी है और इसमें कहीं को दिक्कत आई है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए अपनी आप। हाँ जी सर, इसमें ना कई बंदों को दिक्कत आई है। अच्छा, वैक्सीनेशन लगनी है, मगर लगानी चाहिए, कोई बात नहीं, मगर टेस्ट करके लगाओ ना। अभी कल न्यूज में डाला है कि कोविशील्ड से दिक्कत हो रही है सभी को। ठीक है सर, ये तो ध्यान देना चाहिए ना सर। ठीक है सर, बंदे मर रहे हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। और आपको एक बात ये भी पता है कि हमारे देश में 156 करोड़ वैक्सीन की डोज 156 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, और ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है वैक्सीन लगाने का। और 1 साल पूरा हो चुका है वैक्सीनेशन को, और सभी को लगाई जाए ये कोशिश है। इसको लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दबाव किसी पर नहीं है। तो जब दबाव नहीं है तो फिर क्या इससे किसी तरह का अलग तरह का माहौल फिर पैदा होगा? फिर लोग इसको सोचेंगे भी कैसे लगा सकते हैं आप हमारे। तो फिर जो एक व्यवस्था है, नियम है, कानून है, उनको पालन कराने में भी दिक्कतें आएंगी। कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके टीके के बारे में, कोरोना के बारे में ये कहना चाहूंगा, टीका सबको दूरी लगना चाहिए। जैसे कि केंद्र सरकार ने कहा कि अनिवार्य कर देना चाहिए। अदरवाइज जो कहना बीमारी जो बहुत फैल जाएगी कोरोना की, और इसके अलावा जो इसका प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाना चाहिए। तीसरी लहर का जो खतरा बना, 2.5 लाख से ऊपर केस जा रहे हैं, जिससे देश को बहुत नुकसान होगा। और ये केंद्र ने जो कहा कि अनिवार्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये टीका सबको झूठ लगना चाहिए। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, कहिए। हाँ जी, ये जो टीका है सर, इस पर कोई रिसर्च का कोई
सरकार ने या किसी भी मेडिकल फार्मा कंपनी ने जिसने भी ये बनाया है, इसने कभी वैक्सीन का ट्रायल का कोई डॉक्यूमेंट तो आज तक नहीं दिखाया कि इससे हमने इस पर रिसर्च की है, ऐसी ऐसी नहीं आदमी पर हमने ये किया, इसको लगाया, ये सेफ है। इसके साइड इफेक्ट बहुत आने लग रहे हैं। अच्छा, हाँ सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जी, बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, जो बच्चों को लगाई जा रही है, वो बच्चे उत्तर प्रदेश के देख लो, वहाँ पर एक स्कूल में 8 बच्ची बीमार होगी, रो बेहोश होगी, आनंद फार्म में उनको उठाया गया वहाँ से। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। पंकज जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका पंकज जी। जी सर। जी कहिए सर, जैसे कि मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरे देश में आया और पूरी मानव जाति को झकझोर के चला गया जी, आज भी कहीं न कहीं देखा जा रहा है 2 वैक्सीन लोगों को लगा दी गई, उसके बाद ओमिक्रॉन का खतरा उनके ऊपर तेजी से मंडरा रहा है जी, और उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कोरोना उन लोगों को भी हो रहा है जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवा ली। अब कह रहे कि बूस्टर डोज लगवाइए, आगे क्या प्रोसेसिंग रहेगी देश की, ये हालात बहुत बदतर से नजर आ रहे हैं। अब समझ नहीं पा रहा इंसान कि आखिर करेगा तो करेगा क्या इस स्थिति में। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। वैक्सीन जरूरी है और ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, कोरोना तो उनको हो रहा है लेकिन उतना प्रभाव नहीं हो रहा जितना पहले हुआ करता था। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। मेघराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी कहिए। हाँ जी, ये कई अपना दोनों डोज लगने के बाद ना शरीर में कई तरह की हरकत आ गई है, यूरिन की समस्या बढ़ गई है। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी, कहिए सर, पूरी बात कीजिए अपनी। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपकी राय है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 टीकाकरण दिशा निर्देशों में किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत का टीकाकरण कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा है और यह भी कहा कि 90% पात्र आबादी को टीके की पहली खुराक और 61% आबादी को दूसरी खुराक लग चुकी है और जो भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो स्वेच्छा से लगवा रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अरुण जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अरुण जी। नमस्कार जी। जी अरुण जी कहिए। मैं तो बस इतना पूछना चाहूँ कि जब अरबों रुपए खर्च करके तुमने हमारे पास 2 डोज लगाई है, उसके बाद फिर नाइट कर्फ्यू लगा रहे, कहीं लॉकडाउन लगा रहे, तो ये डोज का क्या फायदा हो रहा? फिर इससे बढ़िया तो फिर रोज ना लगाओ, उतने पैसे गवर्नमेंट ने बोलो कि हमारे खाते में डाल दे, हम दुकाना भी बंद करेंगे, घर में भी बैठे रहेंगे। इतने अरबों रुपए खर्च करके डोज लगाने का क्या फायदा हो रहा फिर? शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत सी चर्चाएं पहले भी थीं, लेकिन अब एक बात और आई है, उस पर आपकी राय क्या है, वो सवाल आपके सामने है। पृथ्वीराज जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका पृथ्वीराज जी। पृथ्वीराज जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। जय भारत। जय भारत जी। मतदाताओं की एकता, मतदान एकता है महान, एक मतदान 75 लाख रुपए पाओ वरदान। ये ऐसी महान एकता है जो कि सबको वैक्सीन के लिए कह सकती है कि वे लगवाइए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक गैर सरकारी संगठन की एक याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार की तरफ से बात कही गई कि जबरन किसी को नहीं लगाई जा रही और घर घर जाकर प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों का टीकाकरण किए जाने का भी अनुरोध किया गया। भारत सरकार तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना जबरन टीकाकरण की बात नहीं करते। इसमें कहा गया, यह भी बताया गया कि मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए कोविड-19 के लिए टीकाकरण व्यापक जनहित में है। यानी बहुत जरूरी है, जो महामारी है कोरोना की, उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, लेकिन जबरन
दबाव डालकर किसी को भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। प्रताप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, कहिए। जी मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ और वैक्सीनेशन के लिए हमारे को वैक्सीनेशन पहला डोज लगा था और उसमें हमारी एंटीबॉडी नहीं बनी थी। आप सब लोगों को मालूम होगा कि मैंने उस पर FIR किया और केस भी किया हुआ है। और ये जो पिटीशन लखनऊ में हाई कोर्ट में मैंने लगाई थी वो इसमें मर्ज कर दी गई थी जो आज आप डिबेट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मेरी एक जो प्रेयर थी वो सिर्फ इतनी 2 प्रेयर थी कि जिनको एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई है उनको वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कृत्रिम रूप से देने से बजाय उनको प्राकृतिक रूप से वो इम्यून है और एंटीबॉडी बनी हुई है। दूसरी प्रेयर ये थी कि अगर वैक्सीनेशन से एंटीबॉडी नहीं बन रही है तो इसको मैंडेटरी क्यों किया जा रहा है, जबकि हमने उसमें एविडेंस लगाए हुए हैं। दसियों एविडेंस है कि सरकारी तनख्वाह नहीं मिल रही है, सरकारी लोगों को आने के लिए नहीं मिल रहा है। बनारस में मना कर दिया गया कि दुकान नहीं खोल पाएंगे बिना वैक्सीनेशन के। और दूसरी तरफ हलफनामा दे रहे हैं कि हम जरूरी मैंडेट नहीं कर रहे हैं। ये दोतरफा बात सरकार कर रही है और जबरन नसबंदी की तरह याद दिलाती है और ये हमारे लिए खराब है, क्योंकि इमरजेंसी यूज्ड है। अगर हमारा मन नहीं है लगाने का या हम अपने शरीर को RNA नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आपको जबरन लगाने का कोई अधिकार बनता नहीं है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नागेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। जी नेगी जी। सर नमस्कार, हिमाचल के सरकार राजमंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। जी सर, बहुत अजीबोगरीब माहौल इस वक्त मुझे ऐसा लगता है, अगर हमारे दिल से पूछा जाए कि हम सरकार के साथ साथ हम भी किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, क्या करें क्या ना करें। मतलब शुरू से ही आप देखिए, नोटबंदी, शाम को 8 बजे ऐलान, उसके बाद 3 कानून, किसानों से माफी, उसके बाद एक नया मतलब एक सोचा हो गया शुरू। ये बिल्कुल ठीक कहा, पूर्व दशकों में दफ्तर दुकानें बंद, खुलेंगी नहीं, शराब नहीं मिलेगी। WHO कुछ कहता है, मेडिकल साइंस कुछ कहती है, स्वास्थ्य मंत्रालय कुछ कहता है, कोर्ट में आप हल्फनामा देते हैं तब कुछ और कहते हैं। आपने लॉकडाउन लगाया, आपने दुनिया भर की ज्यादतियां लोगों के साथ की। किसान मजदूर जो है वो पैदल 1600-2000 किलोमीटर तक पैदल चले, तड़प करके घर पहुंचे। लेकिन जो करोड़ों अरबों रुपए की आज वैक्सीन आपने बना के रखी है, जो अपने पेट्रोल डीजल के ऊपर महंगाई की दलील दी कि महंगाई इसलिए बढ़ी कि आपके लिए हम वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं। कौन सी सरकार इससे पहले आज तक हुई जिन्होंने की फ्री में वैक्सीन नहीं लगाई? सिर्फ यही एकमात्र ऐसी सरकार निकली जिनका मतलब ये पता नहीं लग रहा है ये देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। ना आप कानून को मानते, ना साइंस को मानते, ना संविधान को मानते। जो आपने कह दिया खाता ना भाई, जो आपकी सरकार कहे वो सही। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हैं, वक्त बहुत ज्यादा नहीं, उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। उमा जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी मैम कहिए। ये वैक्सीन का वैसे हमें लगता है कि जिस तरह से 2 वैक्सीन भी लगा ली है और उससे डोज भी ले लिया, उसके बाद हो रहा है, तो मैं तो इसको समझ कि वैक्सीन जरूरी है, क्योंकि इससे कोई फायदा तो है नहीं कि इंसान इससे उसका बचाव हो रहा है, बल्कि उल्टा बीमारियां हैं वो बाहर आ जाती है। और शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने अपनी राय रखी। बहुत सी राय निकलकर सामने आई। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर कई बार कहा भी जाता है कि हाँ हो सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है गंभीर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हो। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भाई ज़रूरत है और ज़रूरी भी है, अपनी ज़िंदगी के लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और सरकार की तरफ से लगातार जागरूकता इसको लेकर फैलाई जा रही है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, सभी के वैक्सीन लग जाए। लेकिन ये जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है कि दबाव किसी पर नहीं है, ये कहीं ना कहीं वहाँ पर एक अलग तरह का संशय पैदा कर देता है कि अगर किसी राज्य में किसी सुविधा को जनता को दिया जाए तो फिर वहाँ पर ये फाउंडेशन लगा दी जाए कि आपको वैक्सीन लगना ज़रूरी है, तो वो भी एक तरीके का दबाव माना जाता है। अब देखना होगा कि इसको लेकर राज्यों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी और लोगों में किस तरह का माहौल होगा, किस तरह से जो लोगों में एक प्रोत्साहन है वैक्सीनेशन को लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवा रहे हैं, लाइन्स नज़र आ रही हैं, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा या फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखें
और जो भी गाइडलाइंस हैं कोरोना की और कोविड-19 की, उनका पालन करें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। खबर अभी तक के साथ बने रहें और इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर आप खबर अभी तक के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। फेसबुक पर KHABRAIN ABHITA के लिखेंगे तो आपको ये प्रोग्राम वहां पर नजर आ जाएगा, उसको आप शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।